विद्या बेटी जवाई जी को शादी की सालगिरह मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। इनकी जोड़ी सदा बनी रहे। कौरव जुबली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू पाठक जी एंड विद्या। बी हैप्पी ऑलवेज। जीजा जी को शादी की कोरल जुबली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इष्ट देव आपकी रक्षा करें, आपका घर खुशियों से बना रहे और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, ये मैं इष्ट देव से प्रार्थना करता हूँ। दीदी और जीजा जी को कोरल जुबली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ राधा रानी की कृपा आप दोनों पर सदा बनी रहे, वो आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। शादी की कोरल जुबली की शुभकामनाएं। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, मौसी और मौसा को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मौसी और मौसा जी दोनों को। जीजा जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों को 35वीं शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों की जोड़ी हमेशा भगवान सलामत रखे। दोनों को शादी की कोरल एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी और जीजा जी को शादी की 35वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। भगवान आप दोनों को सदा खुश रखे और आपकी जोड़ी यूं ही बनाए रखे। आप दोनों सदा मस्त हो, स्वस्थ हो और भगवान आपको नई नई खुशियां दे और भगवान आपको सदा खुश रखे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको हमारी तरफ से शादी की सालगिरह की बहुत 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 बधाई। 35वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। भगवान करे आपकी जोड़ी यूं ही सलामत रहे, आप ऐसे ही सिल्वर, गोल्डन और डायमंड जुबली मनाते रहे। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। जय श्री राधे। आज बहुत पावन काल आया जीवन में और जो सूचना मिली उसके आधार से मैं अपनी प्रिय विद्या दीदी को और हमारे प्रिय जीजा जी जिनका विवाह दिवस कोरल जुबली, इनकी पावन हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान पूर्ण कृपा करे और इतना बढ़िया जीवन और इतना श्रेष्ठ जीवन इनका निकला। और इसके लिए जो शास्त्रों में बात बताई गई है कि ऐसा जीवन दाम्पत्य भगवान सबको ऐसा जीवन दे, और ये जीवन एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी है। हमारी दीदी बचपन से ही बहुत ही ज्ञानी, आज की भाषा में इंटेलिजेंट बोला जाए, शास्त्रों की भाषा में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बोला जाए, बहुत ज्ञानी। और हमारे जीजा जी वो ऐसे संस्कृत के विद्वान। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा दाम्पत्य होना चाहिए। तो दाम्पत्य होना चाहिए, हमेशा लोग उदाहरण देते हैं शंकर और पार्वती का, है ना। तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए जो साधना करी, तब उनको भगवान शिव मिले। मंत्र क्या है? हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। हे माँ पार्वती, जैसे आपने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए साधना करी, वैसे हमारा भी जीवन दाम्पत्य सुख में हो, ये प्रत्येक स्त्रियां चाहती हैं। वैसे पति क्या चाहता है? हमारे शास्त्रों में इसके लिए श्लोक है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो मनोनुकूल हो, मनोरमाम हो, मनोवृत्तानुसारिणी, मने मन के अनुकूल चलने वाली हो, तारणिम दुर्ग संसार हो, उसके साथ इस संसार से हमारे को तारने के लिए भी आए। इसीलिए 3 परिक्रमा धर्म अर्थ काम और मोक्ष में जो है पति आगे होता है कि उनको मोक्ष की प्रदान करे, संसार सागर से तारे। तो हमारा और हमारी जीजाजी और हमारे दीदी, इनका इतना बढ़िया जीवन दाम्पत्य रहा कि आज इतने उज्जवल दिव्यता को भी प्राप्त हुए, क्योंकि हमारे जीजाजी स्वयं संस्कृत के विद्वान और हमारी दीदी बचपन से ही ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी, बहुत विद्वान हमारी बहन जी। और ऐसा शास्त्रों का जैसा उल्लेख है, शास्त्रों में जैसा नियम है कि ऐसा गृहस्थ आश्रम जीना चाहिए, तो हमारे जीजाजी और दीदी दोनों वैसे ही हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन और आनंदमय हो और अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति हो। जय श्री राधे।
हरे कृष्णा। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मौसी एंड मौसा जी को शादी की कोरल जुबली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। बुआ और फूफा जी को शादी की कोरल जुबली की हार्दिक शुभकामनाएं। फूफा जी को शादी की कोरल जुबली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप दोनों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। फूफा जी को शादी की कोरल जुबली की हार्दिक शुभकामनाएं। रिश्तों के बंधन से आप बच नहीं पाएंगे फूफा जी।